मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 8 दिसंबर 2021 सुनते हैं साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासों श्वास बाप को याद करो। तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। प्रश्न: इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। कैसे? उत्तर: इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बैगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। आज का गीत। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। ओम शांति। ये जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है। ये बहुत वैल्यूएबल है। इनका मूल्य कोई कर नहीं सकता। वैसे ये टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। तुम बच्चे जानते हो अब कौड़ी से हीरे जैसा व बैगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। ये तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूएबल है, जबकि बाप के बच्चे बने हो और मनुष्यों का वैल्यूएबल नहीं है। तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कैसे सफल करना चाहिए सो तो बाप समझाते हैं। श्वासों श्वास याद करो बाप को। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के सिमरण करते हैं। वह है अनेकों की वैभिचारी याद। तुम बच्चे एक के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हो। समझते हो हमारा श्वास व्यर्थ न जाए। श्वासों श्वास कोशिश कर बाबा को याद करना है। ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं। इसमें कोई जाप आदि नहीं करना है। हमारा स्वधर्म ही है आवाज से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं। आत्मा असुल शांति धाम की रहने वाली है। ये भी हमारे सिवाय कोई कह ना सके कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो तो तुम कहेंगे हम आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली हैं। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाना ही है। अभी ये है इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग बहुत फास्ट अर्थात व्रत रखते हैं। उनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो। इससे ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। ये भी तुम जैसे जीव घात करते हो। आत्मघात नहीं कहेंगे क्योंकि आत्मा का घात कभी नहीं होता। कहा जाता है जीव घाती महापापी। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना ये भी तो महापाप है। तुम कह सकते हो
कि इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। उन्हों को तो ये पता नहीं है कि बाप यहाँ आया हुआ है। ये बाप दादा है ना, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। वे तो कह सकते हैं ना कि क्यों ऐसे वैल्यूएबल शरीर का घात करते हो, इससे तो मन मना भव। बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई द्वारा मैसेज भी भेज सकते हो। दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय ये दुनिया बदल रही है। इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई भी है, इसलिए बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। इसमें मेहनत लगती है, मासी का घर नहीं है। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली वह भी तुम जानते हो और लिख सकते हो। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है। यह मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अमर लोक में है जीवन मुक्ति, मृत्यु लोक में है जीवन बंध। ये भागवत में भी गाया हुआ है। ये भी एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल न सका। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। इसको ही ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने दिया होगा ना। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है, वह ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। कोई भी अंदर आते हैं तो उनसे पूछो, बोर्ड पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? बी के प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। प्रजापिता को सिर्फ कुमारियां ही होंगी क्या? जरूर कुमार भी होंगे। तो हमारी ये फैमिली हो गई। ब्रह्मा बाप है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। ये फैमिली की फैमिली भी है, पाठशाला की पाठशाला भी है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। वही ये दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा। राइज और फॉल भारत का होता है। भारत ही हेवन से हेल, एकदम ऊंच से नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया। बुद्धिवान जो होंगे वे समझेंगे बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो कि डीटिज्म कैसे स्थापन हो रहा है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर समझो। अभी ये पुरानी दुनिया है, वह बदलकर नई दुनिया बन रही है। इसलिए ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है। इनका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए ये 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है, पिछाड़ी में आएंगे। जिनकी फुल ज्योत जगती है वे सतयुग में आएंगे। पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। रहना तो नए मकान में चाहिए। 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहे। ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं, तो हम भी क्यों न बने? सर्विस को बढ़ाएं। बच्चों का ये ख्याल चलना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको आज बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बन ही जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी हैं, कोई तो कुछ नहीं समझते, ऐसे ही देखकर चले जाते हैं। कोई कहकर भी जाते हैं हम जरूर आएंगे, परंतु माया फिर भुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है। गुल बकावली का एक खेल भी दिखाते हैं। ये भी मिसाल तुम्हारे लिए है। बाप ही समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो माया पर जीत पहन।
जगत जीत बनने, इस पर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने लिए, परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। गुल बकावली अल्लाह अव्वल दीन, ये इस समय की बातें हैं। अल्लाह ही अव्वल दीन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हातम ताई का खेल भी इस समय का है। बाप को न याद करने से माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका है उनकी बैठ बाद में कहानियां बनाते हैं। जो होने वाला है वह तो कुछ बता नहीं सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका ड्रामा बनाते हैं। कंस वध, अमृत मंथन, किस्म किस्म के खेल बनाते हैं। वे बेचारे ये नहीं जानते कि ये बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि ये ड्रामा कितने वर्ष का है। फल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं हैं। बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं कि बुद्धि में ये बैठे कि हमारा ये अंतिम जन्म बड़ा वैल्यूएबल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हथ कार डे, दिल यार डे। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा ही कहती है मुझे तंग नहीं करो, मेरी दिल को दुखी नहीं करो। बुद्धि समझती है, जज करती है, ये हमको सुख देते हैं, ये दुख देते हैं। आत्मा शरीर के बिना तो कह ना सके। आत्मा ही सब कुछ सीखती है, संस्कार आत्मा में भरते हैं। अभी तुमको परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। वे भारत के लिए सौगात ले आते हैं वैकुंठ की, इसलिए गाया हुआ है सर्व के सद्गति दाता। उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है। शिव बाबा आया था तब तो उनका यादगार मंदिर बनाया है। वे कब आए, क्या करके गए, ये नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण थे, फिर कहाँ गए, वे थोड़े ही समझते हैं कि वे इस पतित दुनिया में हैं। सतो प्रधान थे, फिर चक्कर लगाकर तमो प्रधान बने हैं। नाम रूप तो बदल जाता है ना, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फीचर्स एक न मिले दूसरे से। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान लेवें। मालूम तो पड़ता है ना, बीके वृद्धि को पाते रहेंगे। एक दिन ये भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे। दिन प्रतिदिन नाम बाला होता जाता है। बाबा ओपिनियन की भी किताब छपाते हैं, वह भी काम में आएगी। बहुतों को भेज देनी पड़ेगी। बच्चे जो सर्विसेबल हैं उनको सारा दिन ख्यालात रखने पड़ते हैं। वे झट कहेंगे भल बीके आकर मिल सकती हैं। भूख हड़ताल रखते हैं तो 10-12 दिन के बाद कमजोर हो जाते हैं, फिर इतनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी बात को समझेंगे और कहेंगे कि बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है, बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के गुरु। गुरु तो बहुत हो गए हैं ना, स्त्री का पति भी गुरु है, कथा सुनाने वाले को भी गुरु कहते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए सर्विस के लिए। बाप को याद कर रावण पर विजय पानी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। बाप कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसा बनाने तुम सर्विस नहीं करते हो। कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो। कुछ भी समझते नहीं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। इसमें सारी योग की बात है। बाप को याद करो और वर्षा ले लो, ये अर्थ कभी कोई समझ न सके। वे तो ब्रह्म को याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या? पतित पावन तो परमपिता परमात्मा है।
ब्रह्म कैसे हो सकता, बेचारे बहुत भूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो। बाबा जानते हैं कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं, भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, शरीर में 2 आत्माएं हैं ना। याद करते करते फिर भूल जाता हूँ और ख्यालात आ जाते हैं। इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है, बहुत ही ख्यालात आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती याद में रह सकते हो, इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा। बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरों का। कई तो ऐसे हैं दूसरों का कल्याण करते रहते हैं, अपना करते नहीं हैं। औरों को आप समान बनाते खुद फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ना, ये भी तुम समझते हो। तुम अनुभव भी सुनाते हो और कोई सत्संग आदि में थोड़े ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार धारणा होती है, ये नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। गाते हैं भर दो झोली, ये नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी। वह झोली में पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है। तुम्हारा यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसमें पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है। सर्कमस्टांस देखे जाते हैं, भल कुमार है देखा जाता है, सर्विस अच्छी कर सकता है तो छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सर्कमस्टांस देखकर फिर राय दी जाती है। सर्जन नब्ज देखने बिना राय दे न सके। ये है अविनाशी सर्जन, आत्मा को मन मना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। इनका ये एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी बना देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है। ये है बेहद का गृहस्थ व्यवहार। ये शिव बाबा का रथ है ना, तो कितनी आमदनी होती है। बाप कहते हैं मैं इस रथ में बैठ नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे दूंगा। कृष्ण तो होता ही है सतयुग आदि में, वही आत्मा सांवरी बनी है, तो इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इसलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। टाइम, मनी, एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न धारण कर दान भी करना है। वरदान, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण, श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता अर्थात सोचने वाले बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वे अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। स्लोगन, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। ओम शांति। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार,
तुझको पुकारे मेरा प्यार। अंतिम समय के अंतिम नजारे हम तो देख रहे हैं हो। अंतिम समय के अंतिम नजारे हम तो देख रहे हैं। फिर भी ओ बाबा आपकी पालना में हम पल रहे हैं। सामने आ जाओ एक बार हो, सामने आ जाओ एक बार। बाबा मैं तो पुकारूं दिलो जान से, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। तुझको पुकारे मेरा प्यार। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी के आपके अपने फेवरेट शो में मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त बीके सज्जन फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ 10 नए सवाल लेकर, और आप भी तैयार हुए हैं कुछ नए पुरुषार्थ के साथ इन 10 नए सवालों का देने के लिए सही जवाब और जीत जाने के लिए आज मास्टर मुरलीधर का ताज। तो चलिए अब बारी आ गई है आज की मुरली से रखने की आपके सामने 10 नए सवाल, जिनमें से पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। यह जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इनको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए अमूल्य, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम, ऑप्शन सी संगम योगी, ऑप्शन डी पुरुषार्थी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है अमूल्य। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारके, मुबारके और मुबारके। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। दिल की दुआएं कि आप सभी ने कर दिखाया है कमाल, और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो देखिए इसी उमंग उत्साह को बनाए रखिएगा अंतिम सवाल तक, तो आप जरूर यहाँ से ताजधारी बनकर जाएंगे। अब चलते आगे रखते हैं दूसरा सवाल। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना, यह भी क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है वेस्ट ऑफ टाइम, ऑप्शन बी बेसमझी, ऑप्शन सी महापाप, ऑप्शन डी जीव घातक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन सी महापाप। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, दिल की बधाइयाँ कि आपने कर दिखाया है कमाल। बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। क्या देखते हैं सामने क्या है जिस वजह से बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है विनाश, ऑप्शन बी महाभारत लड़ाई, ऑप्शन सी महापरिवर्तन, ऑप्शन डी स्वर्ग की स्थापना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन बी महाभारत लड़ाई। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमें तो ये बात समझ में आ गई, इसलिए बधाई, और इस प्रश्न का दिया सही जवाब इसलिए भी बधाई। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए 30% खेल तो पूरा हो गया। बढ़ते आगे रखते हैं चौथा सवाल।
अमरलोक में है जीवन मुक्ति, मृत्यु लोक में है जीवन बंद। यह किसमें भी गाया हुआ है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शास्त्रों, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी ग्रंथों, ऑप्शन डी भागवत। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन डी भागवत। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो आप सभी को। कर दिखाया है फिर से कमाल और आपने दिया है फिर से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो 10 पॉइंट से संपन्न है आप। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। 5वां प्रश्न, भारत ही हेवन से हेल एकदम ऊंच से नीच बनता है। हेवन माना क्या? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्वर्ग, ऑप्शन बी नई दुनिया, ऑप्शन सी सत्युग, ऑप्शन डी ब्रह्मांड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन भी नई दुनिया। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 50% खेल तो हो चला है पूरा और आपके पास 40, 30, 50 पॉइंट्स भी आ चुके हैं। तो मुबारक है जी, मुबारक है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बधाइयाँ। तो अब बारी है आगे बढ़ने की। रखने की 6वां प्रश्न, बुद्धि समझती है डैश करती है। ये हमको सुख देते हैं, ये दुख देते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए जज, ऑप्शन बी निर्णय, ऑप्शन सी परक्ति, ऑप्शन डी स्वीकार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब आपको बताते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए जज। तो देखिए सही जवाब आपने दिया है तो बधाई अभी आपने 100 गुना ले ली है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बारी आगे बढ़ने की रखते हैं। 7वां सवाल, वह भारत के लिए सौगात ले आते हैं बैकुंठ की, इसलिए क्या गाया हुआ है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पतित पावन, ऑप्शन बी दुखहर्ता सुखहर्ता, ऑप्शन सी सर के सदगति दाता, ऑप्शन डी लिबरेटर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी सर के सदगति दाता। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाइयाँ, बेहद बधाइयाँ, मुबारक है आप सभी को। दिल की दुआएं कि आपने कर दिखाया है कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। और अगर 70 पॉइंट्स तक आप पहुंच चुके हैं तो बहुत नज़दीक है आप अपने मंजिल के। एक प्रश्न की दूरी और फिर ताज आपका हो जाएगा। तो चलिए दूरियों को मिटाते हैं। रखते हैं 8वां सवाल, सर का सदगति दाता तो एक ही बाप है, बाकी सब भक्ति मार्ग के कौन है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी संत महात्मा, ऑप्शन सी गुरु, ऑप्शन डी ऋषि मुनि। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी गुरु। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। बज उठी है तालियां 80 पॉइंट्स वाले भाई बहनों के लिए, क्योंकि 10-10 पॉइंट्स इकट्ठा करते अगर 80 पॉइंट्स आपके पास तो सिल्वर क्राउन आपका। तो अब बढ़ते हैं आगे। रखते हैं 9वां सवाल, कितना वेस्ट ऑफ टाइम और क्या वेस्ट करते हो जिस वजह से पत्थर बुद्धि कहा जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मनी, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी एनर्जी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन डी एनर्जी। तो बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारकें फिर एक बार आपको मिल चुकी हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली, क्योंकि गोल्डन क्राउन भी आपके पास आ गया, अगर 90 पॉइंट्स आपके पास है, तो बधाई हो बधाई हो। अब बढ़ते आगे, इंतजार खत्म करते हुए रख देते हैं अंतिम प्रश्न। तुम क्या भी सुनाते हो जो और कोई सत्संग आदि में नहीं समझाते? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी स्वपरिवर्तन, ऑप्शन डी अंतर्मुखी बनना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन बी अनुभव। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ, बहुत बहुत आपके उमंग उत्साह के लिए भी हम देते हैं आपको बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। बहुत बहुत मुबारकें मुबारकें और मुबारकें। साथ ही साथ अब बारी अनुभव करने की कि चलिए अनुभव करते हैं और उड़ चलते हैं सूक्ष्म लोक में। फरिश्ता ड्रेस पहनिए और उड़ चलिए सूक्ष्म वतन की सैर पर, और बड़े ही प्यार से अनुभव करिए बाप दादा की दृष्टि हम सभी को मिल रही है। बाबा की शक्तियां हम में समा रही हैं और हम आत्माएं भरपूर शक्तिशाली चार्ज अनुभव कर रहे हैं। अब बाबा का वरदानी हाथ सिर पर आ गया है। बाबा वरदान देते मेरे मीठे बच्चे, मास्टर मुरलीधर भवा, और बड़े ही प्यार से गुलदस्ते देते हुए आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। आप भी दिल से बाबा का शुक्रिया कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं उस परम पिता परमात्मा का, शिव बाबा और अपने बाप दादा का। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाइयाँ लेकर वापस पहुंच जाइए अपने स्थान पर और ऐसे ही खुशियाँ खुश रहते हुए फैलाते रहिए विश्व को, अपनी पवित्रता से पावन बनाते रहिए। अच्छा, फिर मिलेंगे, दीजिए हमें इजाजत, रखिएगा अपना ख्याल। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश, जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।